IMF पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुतमईन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को IMF की MD के साथ मुलाकात पर एतमाद में ले लिया। अरकान को बताया दुबई में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात में हुकूमत के जाम इस्लाहाती एजेंडे से मुतालिक बात की। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन और मौशी बदहाली के दौर से गुजर चुका। UAE के सदर से भी अहम मुलाकात हुई, सरमाकारों से भी मिले जिसमें मुस्बत तजावीज़ दी गई। कहा कि दौरे के दौरान गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। गजा में नस्लकुशी की दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। IMF वफ्द की दौराए पाकिस्तान में अहम मुलाकातें। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। PAC हिदायत पर नामुकम्मल अमल दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। FBI हुकाम से भी मुलाकातें। वफ्द SECP और हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। वज़ारत कानून आज वफ्द को कानून साजी पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी शेड्यूल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के साथ इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सेशन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया, मुतादिद अहम वाहदों और MOUs पर दस्तखत मतवक्के। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस टेक आउट से भी खिताब करेंगे। सदर एर्दोगान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करे तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। सवाल किया, अगर बुनियादी हकूक दस्तयाब न हो और किसी एक्ट के साथ मिला लें तो क्या हकूक मुतासर होंगे? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन के आर्टिकल 277 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अल्लाह ना करे आइन में आर्टिकल 277A का इजाफा हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा, आपकी सियासी जमात ने पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की थी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा अपोजिशन में रहा हूँ। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जिन्ना हाउस हमला केस में बेकसूर करार। लाहौर पुलिस ने आज़म सवाती को 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। बेईमानी के साथ आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। हमने पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियां दी, आगे भी दरेग नहीं करेंगे। लीगी सदर नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज भी हमरा। अरकान असम्बली का मुस्लिम लीग नून के दौर में जारी मंसूबों पर क़यादत को खिराज तहसीन। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के खिलाफ रेफरेंस का इंदिया दे दिया। निजी TV से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है, रेफरेंस बनाया जा सकता है। ये जजेस हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया पर आ जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे। हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बाइकआउट करते हैं या फिर ख़त लिख देते हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली ख़त्म। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से नाअहली के खिलाफ अपील भी निपटा दी। अदालती फैसले की बुनियाद पर तनवीर इलियास को वज़ारत उस्मा से अलग होना पड़ा था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। यूनिफॉर्म ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ और साइकिलिंग के लिए वॉकवे बनाए जाएंगे। वज़ीर आला का गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का भी जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से शहरियों को आसानी होगी।
मुल्क को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है, निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सेहत और तालीम के शोबे में निजी शोबे को आगे होना होगा। बेहतरीन मयार के इदारों से तालीम और तहकीक के मैदान में कामयाबी मिली। मुल्क में कारों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त बढ़ गई। ट्रैक्टर्स की तलब में रिकॉर्ड कमी। रवा माली साल के पहले 7 माह में कारों, पिकअप्स, वैन्स और लाइट कमर्शियल गाड़ियों की फरोख्त 55% इजाफे के साथ 77,686 यूनिट रही। ट्रकों, बसों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त में भी इजाफा हुआ। ट्रैक्टर्स की फरोख्त 27,000 से घटकर 20,000 यूनिट्स रह गई। सह मुल्की सीरीज का फाइनल खेलना है तो आज जनूबी अफ्रीका को हराना है। अहम मैच में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। प्रोटीज ने 1 विकेट गंवा दी। ओपनर टोनी की विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच में जीतने वाली टीम सह मुल्की सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करेगी। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। अफगानिस्तान की टीम पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही है। टीम के क़यादत हिशमतुल्लाह शहीदी कर रहे हैं। अफगानिस्तान का पहला मैच 21 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के साथ कराची में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। फास्ट बाउलर मिचेल स्टार्क ने ज़ाती वजूहात पर इवेंट में शिरकत से मुआजरत कर ली। कप्तान पैट कमिंस, फास्ट बाउलर जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श पहले ही फिटनेस मसाइल के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, जबकि ऑलराउंडर मार्को स्टोइन्स ने ऐन वक्त पर वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अब टीम की क़यादत स्टीव स्मिथ करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर मैथ्यू कोहेन-मेन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी दिलाने वाले मैथ्यू ने 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 16 विकेटें हासिल की थी। बॉलिंग एक्शन गाल टेस्ट में रिपोर्ट भी किया गया था। आईसीसी ने वनडे आलमी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। बैटर्स में बाबर आजम मुसलसल पहले नंबर पर मौजूद। भारत के शुभमन गिल 1 दर्जा तरक्की के साथ दूसरे नंबर पर आए। फखर जमान वनडे बैटिंग में 13वें नंबर पर मौजूद। वनडे बॉलिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। सुल्तान गोल्डर ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी रिवर्स गियर में चलाकर सबको हैरान कर दिया। सुल्तान गोल्डर ने 32 सेकंड में 1.25 किलोमीटर का फासला तय किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के एक खिलाड़ी के पास था। लाहौर में कीमती गाड़ियों के टायर और अलार्म चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार मुलजिमान में फजील, मोहतशम, गजनफर और गुलाम हुसैन शामिल। मुलजिम घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते, टायर उतारने के बाद ईंटों पर खड़ा करके फरार हो जाते। लाहौर के करीबी इलाके फिरोजवाला में पुलिस एहलकार रिश्वत लेते पकड़ा गया। एहलकार नैनसुख चौक से गुजरने वाले हर ट्रक से 1000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहा था। ड्राइवर्स के हंगामा करने पर एहलकार की भागने की कोशिश शहरियों ने धर लिया। 12,000 रुपये बरामद। एहलकार माफिया मांगता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। एआई समिट में फ्रांसीसी सदर ने सबसे हाथ मिलाते हुए नजरअंदाज कर दिया। वीडियो वायरल। सदर मैक्रोन ने मोदी के साथ बैठे अमेरिकी नायब सदर से हाथ मिलाया। मोदी ने हाथ मिलाने की कोशिश की, जिसे फ्रांसीसी सदर ने नजरअंदाज कर दिया। सऊदी काबीना ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे सदारत इजलास
फ़लस्तीनियों की बेदखली से मुतल्लिक इस्राएली बयानात की मजम्मत, 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया। मिस्र ने भी फ़लस्तीनी शहरियों के लिए जगह मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अर्दन ने ट्रंप के गज़ा प्लान की जुज़वी हिमायत कर दी। 2000 बीमार फ़लस्तीनी बच्चों को बसाने की पेशकश। अर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, कहा ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अमन ला सकते हैं। अरब ममालिक जो जवाबी तजवीज़ के साथ वाशिंगटन जाएं। हमास ने कैदी रिहा ना किए तो गजा में जंग शुरू कर देंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी, कहा हफ्ते तक इसराइली वापस ना आए तो जंगबंदी मुआहदा खत्म हो जाएगा। फौजों को गजा के अंदर और इर्द गिर्द जमा होने का हुक्म दे दिया। यमन के हौसियों का गजा पर हमलों की सूरत में इसराइल को दोबारा निशाना बनाने का ऐलान। दूसरी जानिब इसराइली फौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई, कई फ़लस्तीनियों के हाथ लग गए। चीनी एआई सॉफ्टवेयर डीपसीक के बाद कारें बनाने वाली कंपनी BYD ने भी टेस्ला की नाक में दम कर दिया। चीनी मोटर कंपनी का गाड़ियों को डीपसीक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। चीनी कंपनी के ऐलान के बाद दोनों कंपनीज में नई मौशी जंग शुरू। चीनी कंपनी सिर्फ $9,500 में ये फीचर्स गाड़ियों में नस्ब कर रही है। टेस्ला के एआई फीचर की कीमत $32,000 है। इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने बाज़ाबिता तौर पर 50वें इमाम की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह करार दिया। ज़िंदगी कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए वक्फ करने का ऐलान। शहजादा रहीम आगा खान के वालिद प्रिंस करीम आगा खान गुज़िश्ता हफ्ते इंतकाल कर गए थे। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का सफर सयाहों को भा गया। दूसरी ट्रेन 22 फरवरी को भेजने का फैसला। महकमा सयाहत सिंध की थर में ऑफ रोड बाइक रैली की भी तैयारियां। प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट्स बाइकर सहराओं में ट्रैक तलाश करेंगे। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगीनियां जारी। नेज़ाबाजी के मुकाबलों का आखिरी रोज़, मर्दों के साथ साथ खवातीन शहसवारों का भी कमाल महारत का मुजाहरा। खवातीन घुड़सवारों ने कहा हुकूमत सरपरस्ती करे तो दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकती हैं।